अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ क्रीमी सवैयाँ। क्रीमी सवैयाँ बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। सवैयाँ मैंने यहाँ पे ली हैं 1 कप और इसको बीच में से मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। बिल्कुल छोटे साइज़ में मैंने इसको कर लिया है। ये होगी 1 कप सवैयाँ। इसके अंदर मैं डालूंगी कार्डेमम पाउडर, 1/2 टीस्पून कार्डेमम पाउडर। आपके पास नहीं है तो आप साबुत भी इलायची 3 से 4 अदद इसके अंदर डालेंगे। ग्रेटेड कोकोनट मैंने लिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के। कोकोनट जो है वो मैं इसके बीच में भी डालूंगी कुकिंग के टाइम पर भी, और गार्निश के लिए भी एज यू लाइक। आप डालना चाहते हैं गार्निश के लिए या नहीं, आप तब भी डाल सकते हैं। और ये मैं इसकी मेन कुकिंग के अंदर भी कोकोनट ये वाली शामिल करूंगी। ये है 2 टेबलस्पून। घी मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ असली घी। आप चाहें तो इसको बटर में भी बना सकते हैं। घी मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भर के। पिस्ते, बादाम, किशमिश जितना आप डालना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। मैंने किशमिश ली है, काजू लिए हैं और बादाम लिए हैं। सिंगल क्रीम मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। शुगर इसके अंदर जाएगी आपके टेस्ट के मुताबिक। इतनी क्वांटिटी में अगर आप रेसिपी बना रहे हैं तो आप इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे या 3 टेबलस्पून, मोर देन इनफ रहेगा। इससे ज़्यादा अगर आप चीनी पसंद करते हैं, मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून ली है शुगर इसके अंदर, वाइट शुगर। मिल्क इसके अंदर जाएगा, फुल फैट मिल्क जाएगा इसके अंदर। मैंने 3 ग्लास भर के लिया है। तो अब चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया, स्टोव कर लिया ऑन। इसके अंदर ऐड करते हैं घी, डाल दिया हमने। इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी इसके अंदर ग्रीन कार्डेमम का पाउडर। हल्का सा गरम हो जाए तो उसके साथ ही मैं ऐड करूंगी इसके अंदर सवैयाँ। घी गरम हो चुका है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सवैयाँ। इनको आपने इतना कुक करना है कि ये हल्की सी कलर में चेंज हो जाए। हल्का सा आपने इनको फ्राई कर लेना है और इनका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। दो मिनट तकरीबन आप इसको इस तरह से कुक कर लें। सवैयाँ जो है वो हल्की सी फ्राई हो चुकी हैं, तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। अब मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करने लगी हूँ। मिल्क मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब आपने मिल्क के साथ सवैयाँ को इतना पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए। दूध जो है वो गाढ़ा हो जाना चाहिए। तब तक हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, और उसके बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं इसको कुक करने लगी हूँ 7 से 8 मिनट। गाढ़ा होने तक पका लेते हैं इसको। इनको मैंने इतना गाढ़ा कर लिया है, इतना गाढ़ा आपने इसको करना है। अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर ऐड करके आप इसके अंदर मिक्स करें। जब शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर, तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे किशमिश। शुगर मिक्स हो चुकी है इसके अंदर अच्छी तरह से। फ्लेम जो है वो मीडियम से कम है। अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करने लगी हूँ। क्रीम ऐड करके आपने इसको बहुत देर तक नहीं पकाना, थोड़ा सा आपने पकाना है क्योंकि ये अब रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है मैं लो पर कर देती हूँ। शुगर जो है अपने आप टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं।
क्रीम के साथ ही कोकोनट जो मैंने आपको बताई थी, ग्रेटेड कोकोनट, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको 2 से 3 मिनट आप मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद ये क्रीमी सेवइयां हमारी रेडी हो जाएंगी। इतनी गाढ़ी मैं इसको रखूंगी, जब ये ठंडी होंगी तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब ये रेडी हो चुकी है। 2 मिनट मैंने इसको तकरीबन पका ली है। स्टोव कर देते हैं ऑन। अब मैं इसको गार्निश करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। क्रीमी सेवइयां जो है मैंने सर्विंग के लिए निकाल ली हैं। यमी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.